अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात हारने पर बड़ा एक्शन लिया है। बहुत बड़ी कार्रवाई की है कि राजा फारूक हैदर, जो मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर हैं और साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको पार्टी सदारत से हटाने का फ़ैसला किया गया है। ये नवाज़ शरीफ ने फ़ैसला किया है और राजा फ़ारूक हैदर को हुक्म दिया गया है कि वो पार्टी ओहदे से सदारत से इस्तीफ़ा दे दें और इलेक्शन हारने का जो तमाम तर ज़िम्मेदार जो हैं राजा फ़ारूक हैदर को करार दिया गया है। कहानी क्या है, इसके पीछे क्या चल रहा है? आज नून लीग का जो कश्मीर के जो ओहदेदार हैं, जो रहनुमा हैं, उनका एक डेलीगेशन राजा फ़ारूक हैदर के साथ इस्लामाबाद में आज उसने मुलाकात भी की थी। ये जो गुज़श्ता रोज़ था 31 अगस्त को, और उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम उनको दे दिया है। राजा फ़ारूक हैदर को 6 घंटे तक तवील मुलाकात रही है और राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट तैयार की गई है मुस्लिम लीग नून के कश्मीर के रहनुमाओं की जानिब से। और उन पर क्या क्या इल्ज़ामात चार्जशीट में लगाए गए हैं, उसमें करप्शन के इल्ज़ामात भी हैं, फ़ंड्स, पार्टी फ़ंड्स जो हैं वो खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ामात हैं, अकरबा परवरी के इल्ज़ामात हैं और कारकुनों को नज़रअंदाज करने के इल्ज़ामात हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं और तमाम तर जो नाअहली और नाकामी है और शिकस्त का जो ज़िम्मेदार है आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में, वो राजा फ़ारूक हैदर को करार दिया गया है। अगला प्लान क्या है, कौन नून लीग का आज़ाद कश्मीर का नया सदर बन सकता है, उसके लिए कौन कौन से नाम फेवरेट समझे जा रहे हैं और इस पूरी कहानी के पीछे एक्चुअली है कौन। नून लीग में भी तो ज़ाहिर है लाबी शाबी तो ये सब हर जमात में होती है, तो कहानी का एक रुख और भी है, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। ये तारिक अजीज़ है हमारे, दुनिया अखबार के रिपोर्टर, साथी हमारे साथ काम किया है उन्होंने, तो उन्होंने ख़बर ये निकाली है। और आज क्योंकि नून लीग कश्मीर के रहनुमा आए थे, इन्होंने एक्चुअली आपस में मीटिंग की थी। मुस्लिम लीग नून के जो राजा फ़ारूक हैदर का जो मुखालिफ ग्रुप है कश्मीर में नून लीग के रहनुमाओं का, उन्होंने मीटिंग की थी आपस में चौधरी तारिक फ़ारूक के घर पर, जिसमें अब्दुल खालिक वसी, चौधरी तारिक फ़ारूक, शाह ग़ुलाम कादर, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, चौधरी अज़ीज़ मलिक जुल्फ़कार और मुश्ताक मिनाज समेत दीगर जो रहनुमा हैं, उन्होंने शिरकत की और उन्होंने चार्जशीट तैयार की है ये राजा फ़ारूक हैदर के ख़िलाफ़, के राजा फ़ारूक हैदर के क्योंकि वो जायज़ा लिया गया इलेक्शन का कि किस तरह हम हारे हैं और क्या क्या वजूहात हैं, कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त खाई है। तो अब ज़ाहिर है ज़िम्मेदारी किसी न किसी मलबा किसी न किसी पर तो डालना था। सारी पार्टी तो फारग नहीं की जा सकती ना। तो राजा फ़ारूक हैदर, क्योंकि उनके रवैये के हवाले से मैंने पहले भी जो प्रोग्राम कश्मीर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के दिनों में किए थे, तो उसमें भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि राजा फ़ारूक हैदर के हवाले से बहुत सारी शिकायत आ रही हैं कि उनका रवैया कारकुनों के साथ वो अच्छा नहीं था, कारकुनों को अहमियत नहीं देते थे, नज़रअंदाज करते थे, वो अपने करीबी लोगों के काम शाम करते थे। पैसों के हवाले से भी बहुत सारी शिकायत आती रही हैं, करप्शन के हवाले से भी। तो ये वही इल्ज़ामात जो हैं इन पर लगाए गए हैं कि इन्होंने इलेक्शन में शिकस्त के ज़िम्मेदार जो हैं राजा फ़ारूक हैदर हैं, क्योंकि इन्होंने 5 साल जो हुकूमत की वजारत उज़्मा जो चलाई, तो उसमें कारकुनों को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। कारकुनों के काम नहीं करते थे, अपनों के काम करते थे और इसके अलावा कारकुनों के साथ रवैया भी इनका अच्छा नहीं होता था। पैसों के हवाले से भी के पैसे लेके काम करना लोगों के, या पार्टी फंड्स जो थे वो भी अपनी इलेक्शन कैंपेन पे लगा दिए राजा फ़ारूक हैदर ने। ये भी इल्ज़ामात लगाए गए हैं चार्जशीट में कि पार्टी फंड्स, जो इनका हक नहीं है कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन पे पार्टी फंड खर्च करें, लेकिन वो भी इन्होंने खर्च किए। और ये पूरी जो 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 चार्जशीट है
ये तैयार करके उन ये भी उसमें कहा गया है कि पार्टी के मफादात के लिए, पार्टी का भला करने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया इन्होंने 5 साल में जिससे पार्टी को कोई इज्तिमाई फ़ायदा पहुंचा हो। तो ये सारी नाकामी का ज़िम्मेदार जो है राजा फारूक हैदर हैं। ये पूरी चार्जशीट तैयार करके नवाज़ शरीफ को भिजवा दी गई और नवाज़ शरीफ के साथ फिर इन रहनुमाओं ने टेलीफोन पर बात की है और कोई 25 मिनट नवाज़ शरीफ के साथ इन्होंने बातचीत की है और पूरी कहानी सुनाई है उनको कि ज़िम्मेदार जो हैं राजा फारूक हैदर हैं। हमने तो अपने अपने तौर पर हमने अपने अपने इलाकों में काम शाम भी किए है और हमने अपनी इलेक्शन कैंपेन भी भरपूर अंदाज में चलाई। लेकिन राजा फारूक हैदर क्योंकि लीड कर रहे थे पार्टी को, वो पार्टी के सदर हैं आज़ाद कश्मीर के और साबिक़ वज़ीर आज़म भी रहे हैं, तो इनका रवैया ठीक नहीं था। कारकुनान बहुत सारे नाराज़ थे, मुख्तलिफ़ हलकों में हमें भी शिकायत मिल रही थी ज़ाहिर है उम्मीदवारों को। तो ये सारी कहानी जब मियाँ नवाज़ शरीफ को सुनाई गई तो मियाँ नवाज़ शरीफ ने उनको ये कहा कि राजा फारूक हैदर क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म रहे हैं, पार्टी के आज़ाद कश्मीर के सदर हैं, अब इतना भी किसी को ख्वार न किया जाए कि उनसे गन पॉइंट पे इस्तीफ़ा लिया जाए। ये है वैसे गन पॉइंट पे ही कि नवाज़ शरीफ ने राजा फारूक हैदर से इस्तीफ़ा लेने का फ़ैसला किया है। आज जो यकम सितंबर है तो आज इम्कान है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या तहरीरी तौर पर अपना इस्तीफ़ा है वो पार्टी क़यादत को, नवाज़ शरीफ को या शहबाज शरीफ को, पार्टी सदर को वो भिजवा देंगे। कभी इम्कान आते हैं क्योंकि जब नवाज़ शरीफ को ये बताया गया तो नवाज़ शरीफ ने उनको कहा कि बेहतर ये होगा कि राजा फारूक हैदर के को ये मैसेज कन्वे करें कि वो ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें। ये मीडिया में अगर आए कि हमने इस्तीफ़ा लिया और गन पॉइंट पे या ज़बरदस्ती या उनको हटा दिया ओहदे से, तो ये एक इज़्ज़त अफजाई नहीं होगी। राजा फारूक हैदर की इज़्ज़त अफजाई इसमें होगी कि वो ख़ुद रिज़ाइन करें और अपनी शिकस्त तस्लीम करें और अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करें कि शिकस्त के ज़िम्मेदार हूँ मैं और मैं अपनी शिकस्त की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए पार्टी ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। तो आज फिर ये जो मुखालिफ धड़ा था, मुखालिफ ग्रुप था राजा फारूक हैदर का, वो आज आया था 31 अगस्त को कश्मीर हाउस इस्लामाबाद में और 6 घंटे राजा फारूक हैदर के साथ उन्होंने मीटिंग की है और उनको चार्जशीट में जो इल्ज़ामात हैं उनको बताए हैं और नवाज़ शरीफ का पैगाम भी दिया है। 6 घंटे तक बड़ी डिबेट होती रही है नून लीग के आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के दरमियान। राजा फारूक हैदर कोई भी इल्ज़ाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे और किसी भी इल्ज़ाम के साथ एग्री नहीं किया उन्होंने और तमाम इल्ज़ामात हैं उन्होंने मुस्तरद कर दिए और अपनी जो 5 साला जो इक़दामात थे जो उन्होंने वज़ारत उज़्मा चलाई या पार्टी हेड के तौर पर यानी आज़ाद कश्मीर के पार्टी के सदर के तौर पर जो इक़दामात किए उनका उन्होंने भरपूर दिफा किया। और लेकिन ज़ाहिर है मियाँ नवाज़ शरीफ का पैगाम था तो उन्होंने पहुंचा दिया कि मियाँ साहब ने पैगाम दिया है कि आप ख़ुद इस्तीफ़ा दे दें अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए, तो इसमें आपकी भी इज़्ज़त होगी और पार्टी की भी कोई बदनामी नहीं होगी। जिसके बाद राजा फारूक हैदर ने फ़ैसला कर लिया है कि वो इस्तीफ़ा दे देंगे और आज ही इम्कान है कि आज 1 सितंबर को जो है वो अपना इस्तीफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए करें या अनाउंस करें या तहरीरी तौर पर भेज दें, तो इसमें भेज देंगे। और इसमें एक और भी चीज़ जो सामने आई है, जो नए नाम है राजा फारूक हैदर के लिए, राजा फारूक हैदर की जगह पर जो सदारती उम्मीदवार हैं नून लीग के, उनमें जो है नाम दिए जा रहे हैं जी। मुश्ताक मिन्हास का नाम शामिल है, राजा चौधरी तारिक फ़ारूक का नाम शामिल है और इसके अलावा मैं नाम आपको तो ये 4-5 नाम हैं सदारत के लिए नए उम्मीदवार के लिए और कहा जा रहा है कि इनमें से ज़ाहिर है कि किसी न किसी को नया सदर मुंतखब किया जाएगा। तो इसके पीछे जब राजा फारूक हैदर जो है इस्तीफ़ा दे देंगे तो उसके बाद नून लीग की जो पार्टी है आज़ाद कश्मीर में और जो बाकी ओहदे हैं या ज़ैली तंजीमें हैं
वो भी तालील हो जाएंगी और उसके बाद जो है नए सिरे से ओहदेदारों का एक तकर्रुर किया जाएगा या इंतखाब किया जाएगा। तो इस पूरी कहानी के पीछे जो है वो बताया जा रहा है कि परवेज़ रशीद का भी हाथ है। व्यूअर्स, ये भी बहुत बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है। परवेज़ रशीद का ज़ाहिर है इतनी स्ट्रेंथ या इतनी परवेज़ रशीद का तो नहीं है कि परवेज़ रशीद जो है वो हटवा दे राजा फ़ारूक हैदर को। लेकिन कहानी क्या है वो भी मैं बताता हूँ। पहले जो नए नाम है सदर के लिए वो मैं आपको बताऊँ। एक तो शाह गुलाम कादर का नाम है, चौधरी तारिक फ़ारूक का नाम है और मुश्ताक मिन्हास का नाम है। ये तीन नाम जो है फेवरेट समझे जा रहे हैं, करार दिए जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर के लिए, मुस्लिम लीग नून के सदर के लिए। और राजा तारिक फ़ारूक, मुश्ताक मिन्हास और शाह गुलाम कादर। तो परवेज़ रशीद की जो कहानी में बता रहा था व्यूअर्स के, परवेज़ रशीद के लिए एक तअस्सुर है। मेरे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन एक जो जो नून लीग के अंदर जो कहानी चल रही है, जो कश्मीर के रहनुमाओं से भी पता चल रहा है, नून लीग के जो अंदर के ज़राए हैं वो भी ये बता रहे हैं कि परवेज़ रशीद ने 2-4 काम कहे थे राजा फ़ारूक हैदर को, जब राजा फ़ारूक हैदर वज़ीर आज़म थे आज़ाद कश्मीर के। तो राजा फ़ारूक हैदर ने वो काम नहीं किए थे। अब परवेज़ रशीद नवाज़ शरीफ की लॉबी के आदमी हैं, परवेज़ रशीद मरीम नवाज़ के ग्रुप के आदमी हैं। अब परवेज़ रशीद को वो इनकार कर दें तो परवेज़ रशीद तो नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर है वो मरकज़ी इत्तलात सेक्रेटरी रहे हैं, पार्टी के सेनेटर रहे हैं और मरीम नवाज़ के सबसे ज़्यादा करीब और सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद जो हैं साथी जो हैं वो परवेज़ रशीद हैं, नवाज़ शरीफ के भी इवन। तो अब परवेज़ रशीद तो मौके की तलाश में थे। तो परवेज़ रशीद को जब इनकार किया था, एक दफ़ा परवेज़ रशीद ने राजा फ़ारूक हैदर को ये कहा जा रहा है कि कहा था कि ये मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ का हुक्म है कि ये आप काम कर दें। तो राजा फ़ारूक हैदर ने कहा था कि मियाँ साहब के पास मेरा नंबर है, यानी मियाँ साहब का काम होगा तो मियाँ साहब खुद मुझे फ़ोन करेंगे, आप कौन होते हैं भाई काम कराने वाले। तो इस तरह जवाब दिया था परवेज़ रशीद को राजा फ़ारूक हैदर ने। तो उन्होंने काम नहीं किया तो परवेज़ रशीद को भी खुंदक थी राजा फ़ारूक हैदर के ऊपर। और इसके अलावा जो अभी जो ग्रुप जो मुखालिफ ग्रुप है, ये मुश्ताक मिन्हास, शाह गुलाम कादर और ये चौधरी तारिक फ़ारूक वगैरह, इनके पीछे भी परवेज़ रशीद का हाथ बताया जा रहा है कि परवेज़ रशीद ने मौका मिलते ही जैसे ही मौका देखा कि भाई लोहा गर्म है तो मार दो, तो परवेज़ रशीद ने इनको सपोर्ट किया है, इनको गाइड किया है कि भाई आप चार्जशीट बना लें और ये एक तो आप लोग आज आज़ाद हो जाएंगे, आप लोगों की जान आजी हो जाएगी कि आप पे इल्ज़ाम नहीं आएगा कि आप लोगों ने इलेक्शन हरवाया है, कोई नाअहली का इल्ज़ाम नहीं आएगा, ज़िम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आएगी। और राजा फ़ारूक हैदर के हवाले से ज़ाहिर आज़ाद कश्मीर में मसले मसाइल, शिकायत, पार्टी के कारकुनों को नज़रअंदाज करने की या पैसे लेन देन करने की या करप्शन और गबन और फंड्स खुर्द बुर्द करने की शिकायत तो आम थी। बहुत सारे इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी लोग काम करते हैं कश्मीरी, उनसे भी जो नून लीग के हमदर्दी भी बहुत सारे रखते हैं, उनसे भी जब राजा फ़ारूक हैदर की परफॉर्मेंस के बारे में पूछा जाता है तो वो भी इस तरह की शिकायत वो भी करते रहे हैं। क्योंकि मैंने इस पे काम किया, आज़ाद कश्मीर के अभी जो रिसेंटली इंतखाबात हुए इस पर मैं मुसलसल आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ भी राब्ते में था, मुज़फ़्फ़राबाद में भी और मुख्तलिफ़ शहरों में, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं जो कश्मीरी, उनके साथ भी और इवन नून लीग के लोगों के साथ भी। तो उसमें ये पता चल रहा था, मैंने बहुत सारे प्रोग्रामों में ये ज़िक्र किया था कि नून लीग की शिकस्त का एक रीज़न जो है, बड़ी वजह एक राजा फ़ारूक हैदर के रवैये भी हैं और उनकी बेड परफॉर्मेंस भी है, कारकुनों को नज़रअंदाज करने का अमल जो है 5 साल में, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल हैं वजूहात में। ऐसा नहीं है सिर्फ़ कि इल्ज़ाम सिर्फ़ इस्टब्लिशमेंट पे ही आयद किया जाए कि ज़िम्मेदारी इस्टब्लिशमेंट की थी और इस्टब्लिशमेंट ने ही इनको हरवाया।
इस्टब्लिशमेंट का यकीनन किरदार होगा आज़ाद कश्मीर के। ऐसा नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इस्टब्लिशमेंट का कोई किरदार ही ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नून लीग के अपने मामलात जो थे आज़ाद कश्मीर में वो बिगड़े हुए थे। राजा फारूक के इधर जो है सूबा वहाँ के आज़ाद कश्मीर के सदर थे और पार्टी के, और वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे। तो अब ज़ाहिर है फाइनली ज़िम्मेदारी तो राजा फारूक हैदर की ही बनती थी। और अब पार्टी के जो जो उनका मुखालिफ ग्रुप है वो एक्टिव हो गया है, जिसको परवेज़ रशीद ने भी सपोर्ट किया है। उन्होंने चार्जशीट बना ली है, तैयार कर ली है, और ये सारे इल्ज़ामात लगाए हैं राजा फारूक हैदर के ऊपर। नवाज़ शरीफ को भी आगाह कर दिया है। फिर नवाज़ शरीफ ने इस पूरे ग्रुप को जो है, इन रहनुमाओं को राजा फारूक हैदर के पास भेजा है कि भाई आप ख़ुद इज़्ज़त के साथ, शराफत के साथ आप इस्तीफ़ा दे दें, पार्टी उदा छोड़ दें। और ये मुनासिब नहीं लग रहा कि आपसे इस्तीफ़ा लिया जाए, ये मीडिया में तसर हम नहीं देना चाहते हैं। और आप अपनी ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए शिकस्त की खुद पार्टी के सदारत के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो मियाँ साहब का पैगाम पार्टी के रहनुमाओं ने उनको पहुंचा दिया है। और राजा फारूक हैदर के लिए भी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि उन्होंने भी फ़ैसला कर लिया है। ज़ाहिर फ़ैसला तो पार्टी क़यादत का है, उन्होंने कबूल कर लिया है। और वो आज इम्कानात है 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो है राजा फारूक हैदर पार्टी सदारत से, आज़ाद कश्मीर की पार्टी सदर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।